राज्य के जमुई जिले से एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर नकाबपोश बदमाशों ने एक स्वर्ण व्यापारी से 50 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक यह घटना बीती रात करीब 9 बजे मलयपुर थाना क्षेत्र के जमुई मलयपुर रोड पर अंजन नदी पुल के पास हुई। बताया गया कि आधा दर्जन के करीब नकाबपोश बदमाशों ने सोने के एक व्यापारी को घेर लिया और उससे करीब 50 लाख रुपए लूट लिए। लूट के दौरान व्यापारी ने विरोध किया, जिस पर बदमाशों ने रिवॉल्वर की बट से उसके सिर पर हमला कर दिया। हमले में व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यापारी की पहचान विक्रम कुमार सोनी उर्फ विक्की के रूप में हुई है, जो जमुई जिले के पुरानी बाजार का रहने वाला बताया जा रहा है। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि वह नियमित रूप से नकद लेकर कोलकाता जाया करता था और वहां से सोने चांदी के आभूषण खरीदकर दुकानदारों को डिलीवरी देता था। शुक्रवार की रात भी वह करीब 50 लाख रुपए लेकर अपनी बाइक से जमुई रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार 5 बदमाश उसका पीछा करने लगे। पहले बाइक रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब व्यापारी नहीं रुका तो अंजन नदी पुल के पास अचानक सामने आए एक ऑटो के कारण उसे रुकना पड़ा। इसी मौके का फायदा उठाकर बदमाशों ने हमला किया और रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। मल्लेपुर जा रहे थे, तो मल्लेपुर जा रहे थे, पीछे से 3 आदमी को मोटरसाइकिल आया। लोहा पुल है मल्लेपुर वाला, तो आया वो रोको रोको रोको। हम कहीं मुड़े हल्का गाड़ी से रोके, देखे क्या है भाई, देखे हमने रोके पड़े, तो जैसे पूरा तो समझ गए छीनने वाला है। तो हमने रोके तो मोटरसाइकिल पर आके क्या कस के तो गाड़ी में रुक गया तो बैग छीन लगा। हम बैग नहीं दे रहे थे, फिर तब फिर मोटरसाइकिल आया, छीन दे गोली मार देंगे, तो वही कट्टा से मुड़ी मारा कस के। नहीं दे हम चिल्ला रहे थे कस के, बचाओ बचाओ, पुलिस आ रहा चिल्ला रहे, तो पका रहा था वो लोग भी। तो जैसे फिर उधर टेम्पो आया, तो टेम्पो भीड़ भाड़ होगा भाई, लेकिन टेम्पो में एक सिंगल पर्सन आदमी था। बुढ़े तो जल्दी छिनो वो बहुत बुरा था। तो इसी क्रम में 2-3 बार माथा मारा। क्या चीज मारा? वही बंदूक से। पहचान पाए किसी को? अंधेरा था, बहुत अंधेरा, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। छीनते ही लूटपाट भी किया, पैसा बैग ले गया था पूरा। कितना पैसा होगा? 50 लाख और कुछ रिटर्न सामान भी था उसमें। मतलब 50,000 या लाख? कहाँ जा रहे थे? कारोबार करते हैं? इससे मेरा नौकरी वाला काम है, मतलब 2 लाख 3 लाख लेते हैं दुकानदारों से, कुछ सोना इतना महंगा हो गया क्या करें। 50 लाख रुपए की इस बड़ी लूट की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद एसपी विश्वजीत दयाल मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद देर रात वह सदर अस्पताल भी पहुंचे, जहां इलाज के दौरान घायल व्यापारी से घटना की जानकारी ली गई। एसपी ने बताया कि पीड़ित से पूरी जानकारी ली गई है। उनके अनुसार गश्ती वाहन घटना स्थल से कुछ दूरी पर पटौना की ओर जा रहा था और अंधेरी रात और सुनसान इलाके का फायदा उठाकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना में 2 बाइक और 1 ऑटो की भूमिका सामने आई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी का दावा किया गया है। ये अभी रात 9 बजे एक घटना हुई है पतौना मोड़ से थोड़ा आगे, जिसमें पंकज सोनी, एक यहाँ के पुरानी बाजार के विक्रम सोनी जो पुरानी बाजार के वासी हैं, वे कैश लेकर के रेगुलरली कलकत्ता जा कर के जेवर वगैरह लाने का काम करते हैं। उन्हीं के साथ ये घटना हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि उनके पास 50 लाख रुपए थे और 2 बाइक पर सवार 6 लोग जो है उन्हें घेर करके पैसा छीन लिए हैं। उनके सर में चोट लगी। फिर एक ऑटो वाले की बात भी आ रही सामने, वो हम लोग अब अनुसंधान कर रहे हैं सभी जगह। घटना के तुरंत बाद जैसे ही सूचना मिली, पूरे ज़िले में वाहन चेकिंग का काम शुरू कर दिया गया है। बाइक ऑटो का भी एक आया सामने कि ऑटो भी जमुई रेलवे स्टेशन की तरफ से आया था, वो भी इस घटना में संलिप्त है। हम लोग तकनीकी अनुसंधान भी कर रहे हैं, जल्दी इसका हम लोग उद्घाटन कर लेंगे। सर, जिस जगह घटना हुई है वहाँ ना पेट्रोलिंग गाड़ी थी और ना ही वहाँ कोई लाइट था,
अब अंधेरा था वहाँ पर, जहाँ पे घटना है वहाँ पे अंधेरा था, कुछ कुहासा भी था इसमें। और हमारी गाड़ी बतौना मोड़ तरफ चेकिंग कर भी रही थी, लेकिन वहाँ पे अंधेरा था, जिसका फायदा जो है अपराधी उठाए। आपको बता दें कि स्वर्ण व्यवसायियों द्वारा हाल फिलहाल में ही एक बड़ा फैसला लिया गया था। कहा गया था कि ज्वेलरी की दुकान के भीतर कोई भी नकाब पहनकर नहीं आ सकता। इस फैसले के बाद से बिहार की सियासत भी गर्म है। ऐसे में नकाबपोश लुटेरों की ऐसी हरकतें स्वर्ण व्यवसायियों के फैसले को कहीं न कहीं सही ठहराती। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और लूट में शामिल बदमाशों की पहचान में जुटी है। 2 बाइक और 1 ऑटो से जुड़े सुरागों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस वारदात में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। TV9 के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट।